अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। अब आपको बताएं कि शदीद बर्फबारी और सड़कों पर फिसलन, मलका कोसार मरी में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। डीसी इस्लामाबाद के मुताबिक बर्फबारी और सड़कों पर फिसलन की वजह से 14 मील से आगे कोई सयाह नहीं जा सकेगा। मरी में पहले से ही सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है। रश कम होने पर सयाहों को दाखिले की इजाज़त होगी। मरी और मज़ाफ़ाती इलाकों के रिहायशी शनाख्ती कार्ड दिखाकर जा सकेंगे। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मरी में शदीद बर्फबारी के बाद इंतज़ामिया सड़कों पर मौजूद है। शाहराहों से बर्फ़ हटाने का काम जारी है। मुल्क भर में मौसम ठंडा ठार हो गया। मरी और गलियात में शदीद बारिश और बर्फबारी, सयाहों का रश बढ़ गया। ख़वातीन और बच्चे फैमिलीज़ के हमरा महसूर हो गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में यालाबारी से सड़कों पर फिसलन, लाहौर जंग और जड़ावाला में गरज चमक के साथ बारिश, कोटली, आज़ाद कश्मीर, रावलाकोट और खोई रट्टा में मूसलाधार बारिश और यालाबारी से मौसम सर्द हो गया। मीरपुर, दीरकोट, नीलाबट में बारिश और बर्फबारी के बायस मवासलाती निज़ाम दरहम भरम हो गया। जहलम, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और खुशाब में भी बादल बरसे। सियालकोट और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें बंद हो गईं। मरी में आज भी बारिश और बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात ने 4 फरवरी तक शदीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी। मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। M5 पर शेरशाह से ओश शरीफ तक गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बायस निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो गया है। बालाई इलाकों वादी नीलम, लीपा वैली, हवेली, बाग सिंधु और दीगर बुलंद तरीन मकामात पर सड़कें बंद हो चुकी हैं। मज़ीद अहवाल क्या है, बशारत मुखल से जानते हैं। जी बशारत। मुल्क भर में मौसम ठंडा ठार हो गया है। मरी और गलियात में शदीद बारिश और बर्फबारी, सयाहों का रश बढ़ गया है। ख़वातीन और बच्चे फैमिलीज़ के हमरा महसूर हो गए हैं, जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में यालाबारी से सड़कों पर फिसलन हो गई है। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में भी बर्फबारी के बायस निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो गया है। बलाई इलाकों वादी नीलम, लीपा वैली, हवेली, बाग सिंधन और दीगर बुलंद तरीन मकामात पर सड़कें बंद हो चुकी हैं। मज़ीद क्या अहवाल है जानते हैं। हमारे नुमाइंदे बशारत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। बशारत, बताइएगा। शिद्दत बदस्तूर बरकरार है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के ज़िला झेलम वैली में। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ इस इलाके का शुमार भी आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में होता है। आज सुबह से इस इलाके में और आज़ाद कश्मीर के जितने भी बलाई इलाके वहाँ तेज़ बर्फबारी हुई है और मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश हुई है। ताहम इस वक्त जो ताज़ा तरीन मौसम की सूरत हाल है वो बिल्कुल इस वक्त जो बर्फबारी है वो थम चुकी है। ताहम मेरे अकब में आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जो बुलंदो बाला पहाड़ हैं और दरख्त हैं उनके ऊपर हर तरफ सफेदी नजर आ रही है और एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। और आज़ाद कश्मीर के जितने भी बालाई इलाके वहाँ इस वक्त कड़ाके की सर्दी है और सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए लोग अपने घरों में महसूर हैं। यही सूरत हाल आज़ाद कश्मीर के मैदानी इलाकों में भी है। बारिशों के बायस नदी नालों और दरियाओं के अंदर पानी की सतह मसलसल बुलंद हुई है। दूसरी जानिब मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 बशारत मुखल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब रुख करते हैं बूरेवाला का, जहां शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मजीद क्या तफसीलात हैं बूरेवाला से जानते हैं मोहम्मद जमील भट्टी से। भट्टी, बताइएगा वहाँ क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह बूरेवाला शहर और इसके मज़ाफ़ाती इलाके इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में। शदीद धुंध के बाद हद निगाह इंतहाई काम होने से जो शहरियों को जो सफ़र में मुश्किलात का सामना है और आम शहरों पर ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हो रही है। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानब से शहरियों के लिए खुसूसी हदायत जारी की गई हैं कि गैर ज़रूरी जो सफ़र उससे गुरेज किया जाए। अगर सफ़र करना इंतहाई ज़रूरी है तो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी को यकीनी बनाया जाए, फोग लाइट का इस्तेमाल किया जाए, गाड़ियों की रफ्तार कम रखी जाए और गाड़ियों को एक कतार में लेकर चला जाए ताकि शहरी और ड्राइवर हजरात जो है हादसा से बच सकें। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि धुंध के बाद जो सर्दी है उसमें भी खासा इजाफा देखा जा रहा है। अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 2 से 3 रोज़ में बारिशों का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया, जिसके बायस जो धुंध की है वो भी कमी, उसमें वाज़ह कमी देखी। जो मौसमी बीमारियाँ हैं उनमें भी वाज़ह कमी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। शुक्रिया जमील, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 13 रुपये 55 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी है। वफाकी वजारत ख़जाना के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक
पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे हो गई। डीजल की कीमत फी लीटर 2 रुपये 75 पैसे इजाफे से 278 रुपये 96 पैसे हो गई। 24 पैसे कमी के बाद मिट्टी के तेल की नई कीमत 186 रुपये 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। 2 रुपये 3 पैसे इजाफे से लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 166 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई है। तोशाखाना चोरी साबित, बानी पीटीआई तोशाखाना चोरी के मुजरिम साबित हो गए। कौमी खजाने में खयानत पर सजा और नाहली, बानी पीटीआई और बुशरा बीवी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाहल करार दे दिए गए हैं। अडियाला जेल में समाअत के दौरान एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाया। मुल्जिमान पर 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। बुशरा बीवी अडियाला जेल पहुंच गई। अभी वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए। अदालत ने हक के जरा खत्म करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। बड़े जुर्म की बड़ी सजा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मुजरिम साबित। इस्तगासा को बड़ी कामयाबी, दिफाई टीम मुकम्मल नाकाम। तोशाखाना केस में 14 साल की सजा बमुशक्कत। मुल्जिमान पर 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत के दौरान फैसला सुनाया। मुल्जिमान को 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल भी करार दे दिया। दौरान समाअत बानी पीटीआई अदालत में पेश हुए। जज मोहम्मद बशीर ने सवाल किया, आपने 342 का बयान जमा कराया है? जिस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया, हाजिरी के लिए आया हूँ, बयान तैयार कर लिया है, वकला के आने पर जमा करवाऊंगा। जज ने कहा, जाएं फौरी अपना बयान लाएं, कंप्यूटर पर टाइप करें, बाद में रद्द बदल भी कर लेंगे। बानी पीटीआई कमरा अदालत से चले गए। बानी पीटीआई वापस नहीं आए। डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ने कहा, वो नहीं आ रहे, कह रहे हैं वकला जब तक नहीं आते अदालत नहीं आऊंगा। जज ने हिदायत की वो केस टाइटल की आवाज लगाए। पुकार के बावजूद बानी पीटीआई अदालत नहीं आए। अदालत ने फैसला सुना दिया। गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को इस्लामाबाद की अदालत ने बानी पीटीआई को तोशाखाना केस में करप्शन का मुजरिम करार देते हुए 3 साल कैद सुनाई थी। फैसला आने के फौरन बाद इन्हें लाहौर की रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में अदालत ने हक जिरा खत्म करने का तहरीरी फैसला जारी किया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा तहरीर किया। हुक्मनामे में कहा गया, सरदार लतीफ खोसा कुछ समातों पर पेश हुए। वकला सफाई हीलो बहानों से जिरा नहीं कर रहे थे। मुल्जिमान वकला के जरिए बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्जिमान का ये तर्ज अमल दानिस्ता है। गवाह कई घंटे जेल में इंतजार करते रहते हैं। मुल्जिमान को गवाहान पर जिरा करने का मजीद मौका नहीं दिया जा सकता। मुल्जिमान का हक जिरा खत्म किया जा रहा है। बनीगाला सब जेल करार, बुशरा बीबी को अडियाला जेल से बनीगाला मुंतकिल कर दिया गया। जेल का अमला घर के अंदर इंतजामात तैनात रहेगा। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी तैनात रहेंगे, जबकि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिक्योरिटी खर्चात के बायस पीटीआई का बानी की सज़ा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, बुशरा बीबी ने ज़ाती तौर पर कोई तोहफ़ा नहीं लिया। सज़ा का मकसद बानी पीटीआई पर दबाव डालना है। बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था कि केस में आइनी और कानूनी नुकात को नज़रअंदाज किया गया। सज़ा कलअदम करार देने के लिए अपील दायर की जाएगी। कोई शक नहीं कि सज़ा जल्द ख़त्म हो जाएगी। का क्या ताल्लुक है? ये केस पहले भी होता रहा है। इलेक्शन कमीशन में इसका पूरा रिकॉर्ड आया, सेशन जज के पास इसका पूरा रिकॉर्ड आया। तोशाखाना का केस पूरा केस आप लोगों के सामने हुआ है। बुशरा बीबी के नाम न रसीद है, न उन्होंने पैसे जमा किए, न उन्होंने कभी गिफ्ट लिया, न उनको कभी गिफ्ट दिया गया, न उन्होंने ये गिफ्ट लिया है, न उसकी रसीद पे नाम है, न उनके टैक्स पे नाम है। उसका दूर दूर से तो कोई ताल्लुक नहीं है। बुशरा बीबी को कन्विक्ट करना, वो महज खान साहब को टेंशन देना और उस पर प्रेशर डालने के लिए था। सारी पब्लिक को हम कहेंगे कि 8
फरवरी को निकले और अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर ले सही तरीके से। हम इंशाल्लाह तैयार हैं, एक्सपेक्टेड था कि ये होगा। अब हम नंबर 1 तो एक एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं कि हमें ऑर्डर की कॉपी दी जाए, और नंबर 2 हम फाइल करेंगे अपील, और अपील में हम ये जो कन्विक्शन है और जो सज़ा है उसकी सस्पेंशन भी मांगेंगे। और उम्मीद ये है कि इतना आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी हुई है, कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, इतना मिसट्रायल है, इतना ऑब्वियस है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये सस्पेंड हो जाएगी बहुत जल्द, सज़ा भी और कन्विक्शन भी। पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात होते देखना चाहते हैं। पाकिस्तानी अवाम को ये हक हासिल है कि वो बिला खौफ व ख़तर अपनी क़यादत का इंतखाब करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबी रैली पर हमलों और धमाकों की मज़म्मत करते हैं। अमरीका दहशतगर्दी के ख़तरे से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। मैथ्यू मिलर का कहना है कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर खुशी नहीं, बानी पीटीआई फितना था जिसे शर फैलाने के लिए भेजा गया। मरियम नवाज का जफरवाल में जलसे से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले घरों को चले गए और आज मैदान में सिर्फ और सिर्फ एक लीडर शेरों की तरह खड़ा है। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले घरों को चले गए और आज मैदान में सिर्फ और सिर्फ एक लीडर शेरों की तरह खड़ा है। ये जो झूठे इल्जाम लोगों पर लगाते थे, आज एक एक इल्जाम जो इन पर लगा और इन्होंने कभी लोगों पर लगाया, इन पर सच साबित हुआ। नवाज शरीफ ने उंगली उठा के कहा था कि मैं अपना मुकदमा अल्लाह ताला के पास लेकर जाऊंगा। मैं इसकी बीवी की गिरफ्तारी पे खुश नहीं हूं, मैं किसी की तकलीफ पे खुशी नहीं मनाती, लेकिन एक निजाम आसमान से भी चलता है और अल्लाह करे कि जो हमें बर्दाश्त करना पड़ा वो कभी इनको ना सहना पड़े। कि ये एक फितना था जिसको लाया गया था पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, ये इसको शर फैलाने के लिए लाया गया था पाकिस्तान में। बानी पीटीआई और नवाज शरीफ मकफात अमल इस दुनिया में ही देखेंगे। बिलावल भुट्टो का मालाकंड में जलसे से खिताब, कहा कि बानी पीटीआई को उनके अपने लोगों ने फंसाया। नून लीग वोट की इज्जत नहीं बल्कि बेइज्जत कर रही है। आपको एहसास होना चाहिए और मियां साहब के एहसास होना चाहिए कि आपको मुकफ़ाते अमल को इसी दुनिया में देखना पड़ेगा। इनकी फैसलों की वजह से आज एक बार फिर वो सर उठ रहा है, मगर ये मेरा आपसे वादा है कि मैं उस सर को काटूंगा। कौन होता है खान साहब कि वो शोदा के खून पे सौदा करके, खान साहब की अपने लोगों ने खान साहब को फंसाया है, और अब वही लोग बाहर जाके कहेंगे कि हम खान के सिपाही हैं, हम खान के सफीर हैं, हमें वोट दे। और फिर जब वो मुंतखब हो जाते हैं, आप मेरे बात लिख लो, इन्होंने यही धोखा खान को पार्लियामान में भी देना है। नून लीग अब तो वोट का इज्जत नहीं, वोट का बेइज्जती करवा रहा है। जो चोरी करेगा वो सजा भुगतेगा। अभी तो फॉरेन फंडिंग और 190 मिलियन पाउंड करप्शन का केस बाकी है। नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली की बोल न्यूज़ से बातचीत, बिलावल भुट्टो को भी जवाब दे दिया। बोले पैसों से वोट नहीं खरीदे जा सकते, बिलावल भुट्टो हुकूमत नहीं बना सकेंगे। आबिद शेर अली ने बोल के ब्यूरो चीफ खैबर अब्बास के साथ क्या बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। जी, आम इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर हैं और तमाम जमातें और उनके कारकुनान सरगर्म हैं और वोटर्स को कायल करने के लिए अपने अपने हलकों में मुतहरक दिखाई देते हैं। हमारे साथ आज पाकिस्तानी सियासत का एक बड़ा नाम और साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आबिद शेर अली साहब मौजूद हैं। आबिद शेर अली साहब से बात करते हैं कि आइंदा जो इंतखाबात मुनक्किद होने जा रहे हैं उनके हवाले से वो क्या देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कौन सी जमात इन इंतखाबात को लीड करेगी? क्योंकि आप एक अरसे से इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, आपकी फैमिली जो है वो बड़े अरसे से पाकिस्तानी सियासत में मुतहरिक है, तो क्या नताइज देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, नताइज तो सामने है कि नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी सर चल के बोल रही है और लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और हमारे हलकों में अल्हम्दुलिल्लाह पजीराई है। महंगाई की जो रेशो है उसने लोगों की कमर तोड़ी है, बिजली के बिल्स हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो जो मायूसी है उसको भी ख़त्म करेंगे और जो एहसास महरूमी है और जो महंगाई का जिन है
इंशाल्लाह उसको भी बोतल में बंद करें। साहब, जब आपकी जमात के कायदीन को, रहनुमाओं को सज़ाएं हो रही थी तो उस वक्त जो साबिका हुकूमत में लोग थे वो कहते थे कि भाई जो फ़ैसले हैं उनका एहतराम करना चाहिए। अब जो है जब सज़ाएं उनको हो रही हैं तो अदलिया के ख़िलाफ़ भी हम देखते हैं कि एक मुहिम चल रही है और जो है वो उसके ख़िलाफ़ नाराबाजी भी की जा रही है। इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए जी, जो तो चोरी करेगा वो सज़ा भुगतेगा। किसको पता नहीं है कि इन्होंने पंजाब में जो लोगों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती हैं, जाए रिपोर्ट्स लें, मुझे क्यों पूछते हैं आप, जाए जो इन्होंने करप्शन की और इनके जो मोटरसाइकिलिस्ट थे वो अरबपति बन गए सारे, और इतने इतने बड़े स्कैम्स हैं, मेगा स्कैम्स हैं जिनकी मैंने आपको डिटेल शेयर की है। जो सज़ा साबिक वज़ीर आज़म को साइफ़र केस में हुई हैं, आप उस पर इत्मीनान है आपका? देखिए जी, जवेद हाशमी को तो पेपर लहराने पे 25 साल की हुई थी, अगर आपको याद हो, तो इसने तो कौमी जुर्म किया, इसको तो सज़ा भी कम हुई है। फिर उस हिसाब से जवेद हाशमी ने जब पेपर लहराया था तो उसने 4 साल लगातार जेल में काटी थी बीइंग MNA। अगर आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद, मुझे याद है जनरल मुशर्रफ के दौर में उन्होंने सिर्फ पेपर लहराया था तो उनको गद्दारी के संगीन जुर्म में 25 साल की सज़ा हुई। नवाज शरीफ साहब को हाईजैकिंग केस में इन्होंने 25 साल सज़ा दी। तो इसने तो लहराया वो पेपर साइफर, तो इसने फिर वो जुर्म का इर्तिकाब किया, फिर भुगतना तो पड़ेगा। साबिका जो काबीना थी शहबाज शरीफ साहब की, उसमें बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा रहे हैं। अब वो जो है वो मुकाबले का चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बताएं किस टाइम पे किस वक्त मुनाजरा करना है, मैं आपको बताऊं तरक्याती काम कैसे होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? क्या पिद्दी का शोरबा, वो तो बच्चे हैं अभी, पंजाब की सर्दी इंजॉय करें तो उनको कराची भेज देंगे। तो आपको वो NA 127 से लगता है कि वो जीत जाएंगे और वो कह रहे हैं कि आइंदा हुकूमत बनाई जाएगी पीपल्स पार्टी की? वो समझते हैं कि पैसे के बलबूते पर वोट खरीदेंगे, उनकी गलत फहमी है। फिर अगेन फैसला पाकिस्तान के लोगों ने करना। जी, आपने चौधरी आबिद शेर अली साहब की गुफ्तगू सुनी। अपने हलके में हमेशा इनका जो एक ख़ानदान है वो बहुत अवामी सियासतदान के नाम से मशहूर रहा है। इनका कहना है कि इस मरतबा ये अपनी कामयाबी के लिए पुरुम्मीद है। जो इससे पहले लोग शॉर्टकट के ज़रिए, इनका कहना है, आए, वो शॉर्टकट के ज़रिए से चले गए, अपने किए की सज़ाएँ भुगत रहे हैं। और जो भी अफराद जो है वो करप्शन करते हैं या जो मुल्क के साथ जो है वो करते हैं, गैर कानूनी अमाल करते हैं, उनको कानून के मुताबिक सज़ाएँ दी जाएंगी। पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करेगी, मगर ये फ़ैसले करना अदलिया का काम है। कोई भी नजूमी नहीं है, वक्त बता देगा कि मुस्लिम लीग नून ही, इनका कहना है, आइंदा वफाक में और सूबे में हुकूमत बनाएगी। जी, बानी PTI की साइफर केस में दरख्वास्त एतराज़ के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। बानी तहरीक इंसाफ ने 2 सरकारी वकला मुकर्रर करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की थी। बानी PTI की तोशाखाना नैब केस में हक़ दिफा ख़त्म करने के ख़िलाफ़ एतराज़ के साथ आज समाअत होगी। हक़ दिफा से मुतालिक दरख्वास्त मंगल को दायर की गई थी। दोनों मुकदमात में अदालतें फ़ैसला सुना चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दौरान इद्दत निकाह केस के ख़िलाफ़ दरख्वास्त निपटा दी। कहा कि हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट की समाअत में मुदाखलत नहीं कर सकती। बानी PTI और बुशरा बीबी ने दौरान इद्दत निकाह केस खारिज करने की दरख्वास्त दायर की थी। फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फ़ैसला सुना दिया। किसी को भी आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबोताज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अस्करी क़यादत ने 2 टोक ऐलान कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इंतखाबात में फ़ौज मामलत पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाक फ़ौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत तफवीज़ करदा हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देगी। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद नहीं करने देंगे। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबोताज करने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर्स का वाज़े पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। फोरम ने अज़्म जाहिर किया कि पाक फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत तफवीज़ करदा हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देगी। फोरम ने अज़्म किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम
तमाम दहशतगर्दों, सहूलत कारों और हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। कॉन्फ्रेंस में मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। शुरका से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। मुल्की खुद मुख्तारी, कौमी इज्जत और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों पर कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिल तस्खीर है। कॉन्फ्रेंस में भारत की जानिब से रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी और भारत की पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की घिनौनी मुहिम के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। मामले पर भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने का फैसला भी किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत के अज़्म का इयादा किया। फोरम ने फलस्तीन में फौरी जंगबंदी और जारी तनाज़े के पुरअमन हल की फौरी जरूरत को मुतफ़िक़ा तौर पर तस्लीम करते हुए तनाज़े के इंतहाई मनफी असरात और खित्ते में फैलाव के इम्कानात का भी जायजा लिया। बैलेट पेपर्स की छपाई का मामला, इलेक्शन कमीशन का मुश्किल सूरत हाल पर गौर के लिए हंगामी इजलास। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि पुरअमन और शफाफ इलेक्शन करवाएं। मौजूदा सूरत हाल में बैलेट पेपर्स की मज़ीद प्रिंटिंग की गुंजाइश नहीं है। पंजाब में तमाम तालीमी इदारे 6 से 9 फरवरी तक बंद रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब काबीना ने आम इंतखाबात के सिलसिले में तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी 6 से 9 फरवरी तक बंद रखने का फैसला किया है। फैसले का इतलाक तमाम प्राइवेट तालीमी इदारों पर होगा। मौसम सरमा के बायस स्कूल सुबह 9:30 बजे खोले और औकात 3 फरवरी तक बरकरार रहेंगे। बाजोड़ में कत्ल किए गए रेहान ज़ेब खान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नहीं थे। बाजोड़ में पीटीआई ने गुलदाद खान को उम्मीदवार नामजद कर रखा था, लेकिन कत्ल के बाद पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से रेहान ज़ेब को टिकट होल्डर जाहिर कर दिया गया। बलूचिस्तान में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल। सूबे में शरपसंदों के बुज़दिलाना वार। केच में साबिक सूबाई वजीर ज़हूर बुलेदी के घर पर हमला, 2 दस्ती बम फेंके गए। खुशकिस्मती से धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तुरबत में पुलिस चेक पोस्ट पर मुसल्लह अफराद ने 2 दस्ती बम फेंके। मुलजमान की चेक पोस्ट में दाखिले की कोशिश, पुलिस एहलकारों की मौसर जवाबी कार्रवाई। हमलावर भाग खड़े हुए। हमले में एक पुलिस कांस्टेबल खालिद जख्मी हो गया। खुशदार में लेवीज फोर्स की चौकी पर दस्ती बम हमले में एहलकार जख्मी। पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम हमले में भी एक शख्स जख्मी हो गया। कोयटा में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम फेंका गया, 5 अफराद जख्मी हो गए। सिब्बी में मोटरसाइकिल कर फरार हो गए। हब में हमलावरों ने नून लीग के इलेक्शन ऑफिस को निशाना बनाया। खुशकिस्मती से दस्ती बम फट नहीं सका। गजा का जिक्र करें, आपको बताएं कि इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। गजा के अस्पतालों और रिहायशी इमारतों पर बमबारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 150 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा के स्कूल से हाथ पांव बंदी 3 अफराद की लाशें मिली। इसराइली फौज ने दीर अल बला में फलाही इदारे को निशाना बनाया। शोहदा की मजमूई तादाद 27,000 से बढ़ गई है। गजा शहर के 90,000 आबादी बेदखल हो चुकी है। आपको बताएं कि मजीद 4 इसराइली फौजी हलाक, कई इसराइली टैंक और गाड़ियां तबाह हो गईं। इसराइली वज़ीर आज़म की हरधर्मी बरकरार है। जंग जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा गया कि गजा में ओनर वॉकर मिशन खत्म होना चाहिए। गजा में अहदाफ के हुसूल तक जंग जारी रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का कहना है कि गजा की इमदाद के लिए रीढ़ की हड्डी है। इमदाद रोकने वाले ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी की इमदाद बहाल करें। अमेरिका ने भारत को $3 अरब के ड्रोन्स की फ़रोख्त रोक दी है। 2023 में तय पाने वाले मुआहदे के तहत अमेरिका ने सी गार्डियन और स्काई गार्डियन ड्रोन हिंदुस्तान को फराहम करने थे। अमेरिका ने ड्रोन हथियारों की फराहमी को मुस्तरद करते हुए हिंदुस्तान को वार्निंग जारी कर दी है। अमेरिका ने हिंदुस्तान से मुतालबा किया कि गुरपतवत सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश की हतमी तहकीकात करवाई जाएँ। मकबूजा कश्मीर में ज़्यादती से मुतासरा कश्मीरी ख़वातीन इंसाफ की मुंतज़िर। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 1989 से 2020 तक 11,224 कश्मीरी ख़वातीन भारतीय फ़ौज के हाथों जिनसी ज़्यादती का शिकार हुई। सिर्फ 1992 में 882 कश्मीरी ख़वातीन इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार हुई। ईरान में कत्ल 9 पाकिस्तानियों की मैयतें पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दी गई हैं। हुकाम के मुताबिक मैयतें ईरानी सरहद ताफ्तान से पंजाब भेजी जाएंगी। मकतूलीन को आज आबाई इलाकों में सपुर्द खाक किया जाएगा। 27 जनवरी को ईरान में 9 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया था। ईरान में कत्ल किए गए 5 अफराद का ताल्लुक अलीपुर के मुख्तलिफ इलाकों से है।
قتل کیے گئے پاکستانی ایران میں مزدوری کرتے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ ایران میں قتل کیے گئے پاکستانیوں کی میتیں پاکستانی حکام کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق میتیں ایرانی سرحد آفتان سے پنجاب بھیجی جائیں گی۔ مزید آپ کو بتائیں کہ مقتولین کو آج آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جرائم پیشہ عناصر پر شکنجہ تنگ کر دیا گیا ہے۔ لیاقت آباد ریلوے پھاٹک کے قریب AVLC اور ڈاکو میں مبینہ مقابلہ 3 ڈکیت گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس کے مطابق گرفتار تینوں ڈاکو متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے۔ اسلحہ اور 15 موٹر سائیکلیں برآمد کی گئیں۔ سعود آباد پولیس نے فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 ڈاکو زخمی حالت میں پکڑ لیے۔ SSP کورنگی کے مطابق ملزمان سے اسلحہ، چھینے ہوئے موبائل فونز برآمد کر لیے گئے۔ ملیر میں مقابلے کے بعد ملزم زخمی حالت میں گرفتار، ساتھی فرار ہو گیا۔ نیو کراچی، لانڈی، تیموریہ، اورنگی ٹاؤن، احسان آباد سے زخمیوں سمیت 16 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ لانڈی سے 26 سالہ نوجوان لڑکی لاپتہ، والد کی مدعیت پہ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے کے متن کے مطابق میری بیٹی کمپنی میں کام کرتی ہے، 25 جنوری کو گھر سے کام کے لیے نکلی پر واپس نہیں لوٹی۔ والد نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ بیٹی کو اغوا کر لیا گیا۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ سابق پاکستانی کرکٹر عماد وسیم کی اشاروں کناروں نے بابر اعظم اور محمد رضوان پر تنقید کی ہے۔ ایک بیان میں کہا کہ نیوزی لینڈ کے خلاف میچز میں کچھ مواقع پر ایسی سچویشن رہی ہے، مزید کہا گیا تھا، لیکن کچھ کھلاڑی توقعات پر پورا نہیں اتر سکے۔ ٹیسٹ رینکنگ میں 5 درجے ترقی کے بعد سابق پاکستانی کپتان بابر اعظم کھیل کی اس طرز میں ٹاپ 5 بلے بازوں میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے اس پوزیشن کے حصول کے ساتھ ایک منفرد ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے۔ عالمی کرکٹ کے موجودہ بیٹرز میں وہ واحد بلے باز ہیں جو کھیل کے تینوں فارمیٹس میں پہلے 5 کھلاڑیوں میں شامل ہیں۔ بابر اعظم ون ڈے درجہ بندی میں ٹاپ پوزیشن رکھتے ہیں، ٹیسٹ میں 5ویں اور T20 رینکنگ میں ان کا 4تھا نمبر ہے۔ ہالی ووڈ ایکٹر سنجے دت کا وسیم اکرم کو زبردست خراج تحسین۔ دبئی میں منعقدہ ایک تقریب میں کہا کہ وسیم اکرم کو برسوں سے جانتا ہوں، وہ بڑی غضب کی بالنگ کرتے ہیں، ان کی ریورس سوئنگ ایسی تھی کہ حریف بیٹر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ سنجے دت کی گفتگو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سپر اسٹار فٹ بالر لیونل میسی کی یادگاری نیپکن کی نیلامی کی جائے گی، جس کی ابتدائی بولی 3 لاکھ برطانوی پاؤنڈ اسٹرلنگ مقرر کی گئی۔ اس نیپکن پر 13 سالہ میسی کا بارسلونا سے پہلا معاہدہ سائن کیا گیا تھا۔ دسمبر 2000 میں سائن کیے اس کانٹریکٹ میں اس وقت کے بارسلونا کے ڈائریکٹر نے لیونل میسی کو کلب کی جانب سے موقع دینے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ کروز جہاز کی تباہی کے بعد کے مناظر 911 سیزن 7 کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ سیزن 7 14 مارچ کو ریلیز کیا جائے گا۔ ایران میں قتل 9 پاکستانیوں کی میتیں پاکستانی حکام کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق میتیں ایرانی سرحد آفتان سے پنجاب بھیجی جائیں گی۔ مقتولین کو آج آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ 27 جنوری کو ایران میں 9 پاکستانیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ایران میں قتل کیے گئے 5 افراد کا تعلق علی پور کے مختلف علاقوں سے ہے۔ قتل کیے گئے پاکستانی ایران میں مزدوری کیا کرتے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔